हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है शुक्रवार और मैंने धोए हैं खूब सारे सुबह सुबह कपड़े और सुबह ही जो है ना इनको इस तरह से टीन के नीचे फैला देती हूँ, क्योंकि फिर काम में मैं उलझ जाती हूँ तो ऊपर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब अगर मैं लेट में भी आऊँ ना तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आप तेज धूप में अपने कपड़े डालते हो ना तो उनके कलर उड़ जाते हैं। और अभी तो पानी का सिलसिला शुरू हो गया है। हर दिन ऐसा लगता है कि आज ज़्यादा गर्मी है तो आज आज जो है ना पानी ज़रूर गिरेगा। तो इनको सबको जो है ना मैं टीन के नीचे डाल जाती हूँ। अगर पानी भी गिरे, हवा भी चले तो इनका कुछ नहीं होने वाला है। और अभी जो है ना कपड़े डालने के लिए हमने रस्सी वगैरह नहीं बांधी है, वो अभी बांधना है। तो बहुत सारे भी छोटे 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 बहुत सारे काम है। मतलब कामों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। और किसी ने मुझसे कहा था दीदी आप कपड़े डालने का स्टैंड ले लो, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कपड़े डालने का अगर मैं स्टैंड लूँगी तो वो महंगा आएगा। इससे अच्छा है मैं एक डोरी बांध दूँ कपड़े डालने वाली, तो वो ज़्यादा सही रहेगी। बस आप लोग मुझे बताना। और डोरी पे कपड़े डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं डाली हूँ कपड़े। और वैसे तो कपड़े डालने का जो काम है ना मैंने बेटू को दे रखा है। मैं तो बस नीचे कपड़े धो देती हूँ, वो आता है ऊपर और सारे कपड़े जो है ना डाल जाता है। यहाँ पर पंडित जी ने किया है हवन, तो हवन के बाद देखिए कितना धुआं धुआं आज इन्होंने कर दिया है। उबले के ऊपर आज इन्होंने हवन किया था। जब भी ये उबले के ऊपर हवन करते हैं ना तो खूब धुआं होता है हमारे घर में। तो मैंने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए ताकि ये हवा जो धुआं है वो निकल जाए। और जब भी आपके यहाँ धुआं होना तो आप पंखा मत चलाना। पंखा चलाओगे तो पूरा पंखे पे चिपक जाता है और पूरे घर में फिर वो धुआं ही धुआं घूमता है। तो मैंने पंखे वगैरह सब बंद किए। और ये लोग कर रहे हैं अभी नाश्ता। तो नाश्ते में बस वही पोहा बना था, क्योंकि जब भी मैं लेट हो जाती हूँ ना घर के कामों में तो बस मैं इस तरह का नाश्ता बना लेती हूँ। पोहा हो गए या नमकीन चावल हो गए, जल्दी बन जाते हैं और सबका अच्छे से पेट भी भर जाता है। फिर खाने की इतनी जो है ना जल्दबाजी नहीं मचती है। कि साथ साथ मैंने तैयारी कर ली है और बस यहाँ पे चावल जो है ना मैंने रख दिए हैं बनने के लिए। और मैंने बनाया है अपने लिए नींबू पानी। तो गर्म पानी में थोड़ा सा एक नींबू डाल दिया। इससे अगर आपको लगे ना थोड़ा भारी भारी आपका शरीर हो रहा है तो इसको आप पी लीजिए, आपको थोड़ा सा आराम मिलता है। तो मुझे भी आज लग रहा था कि बहुत हैवी हैवी शरीर सा हो रहा था मेरा। तो बस रात में जो है ना मैंने पराठे खाए थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। तो मैं यहाँ पे नींबू पानी पी रही हूँ। ऊपर जो है ना भैया काम कर रहे हैं, इसलिए जो है ना मैं अब आपसे रूबरू बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उनका काम जो है ना शुरू हो जाता है। तो बस वही शोर शराबा जो है ना दिन भर रहता है। और ऊपर की मंजिल बनने के बाद भी देखिए घर में कितना ज़्यादा उजाला है। लग रहा है अंधेरा? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो बहुत उजाला रहता है हमारे नीचे वाले पोर्शन में। और यहाँ पर जो है ना ये देखिए मैंने बना दी है दाल घी में छौंक लगाकर। तो मैं दाल पता है कैसे बनाती हूँ आजकल? दाल जब मैं रखती हूँ ना उबलने के लिए तो उसी में 3-4 टमाटर डाल देती हूँ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और उसको जो है ना उबलने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद घी में हींग जीरे का तड़का लगा देती हूँ और उसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। दाल ऐसी लगती है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। 3-4 दिन पहले जो है ना मैं लाई थी टिंडे, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं। इस तरह के टिंडे जो है ना बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन इनका नंबर जो है ना लग ही नहीं पाया। आज जो है ना दाल थोड़ी ज़्यादा बन गई है और इतनी दाल जो है ना हम लोग पूरे दिन में नहीं खा पाते हैं। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि टिंडे की सब्जी और दाल बनाऊंगी, लेकिन अब मैं टिंडे नहीं बनाने वाली हूँ। क्योंकि फ्रिज में अगर आप सब्जी रख देते हो ना, मतलब एक दिन की सब्जी आप दूसरे दिन खाते हो ना, तो वो स्वाद नहीं रह जाता उसमें, फिर वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मेरा यही रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि ताज़ा भोजन जो है ना बनाऊँ और लड्डू गोपाल जी का ना उसका भोग भी सही से लग जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे दाल बना ली है और चावल जो है ना अभी भी बन रहे हैं। और इनको बस मैंने थोड़ी देर के लिए गला के रखा है टिंडों को। वो इसलिए रखा है क्योंकि इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी, तो मिट्टी जो है ना निकल जाएगी। तो बस इस तरह से सारे खाने की तैयारी चल रही है। और मैं रोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं इस तरह का दाल चावल या नमकीन चावल जो है ना बना लेती हूँ। और रोटी जो है ना मैं शाम को बनाऊँगी। तो रोटी से बचने का ये सरल तरीका है। सच बताऊँ मैं आपको, दाल चावल खिला दो घर वालों को, नमकीन चावल खिला दो। और हमारे पंडित जी को थोड़ा सा बेकार लगते हैं चावल, खा लेते हैं, ऐसा नहीं है खाएंगे नहीं, खा लेंगे, लेकिन उनको ज़्यादा मन भरता नहीं है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता है। तो उनके लिए अगर होगा तो 2-3 रोटियां जो है उनके लिए सेक के रख दूंगी। यहाँ पे ये रखा है ग्लास, कुछ 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 थोड़ा थोड़ा सामान जो है ना फैला रखा हुआ है। चलिए इसको मैं समेट लेती हूँ। बस
बस खाना वगैरह खा लिया। इसके बाद अभी बज रहे हैं 3:30 बजे का टाइम था और हम जा रहे थे मार्केट। मैं आपको एक बात बताऊं तो हम दोनों की ऐसी छोटी सी बात में थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई, जो कि हर पति पत्नी में एक बहुत साधारण सी बात है। सभी पति पत्नी में जो है ना नोक-झोंक हो ही जाती है। कभी आपके मन के मुताबिक जो काम नहीं होता ना, उसमें नोक-झोंक चलती है। तो बस इसी कारण जो है ना हम में भी छोटी सी लड़ाई हो गई है। तो ये जो है ना मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा चलो तुम बाजार चलो मेरे साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ। और अपन लोग CFL जो है ना ख़राब हो गई थी, तो उसको भी वापस करना था। और मैं इनसे बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे जो है ना झूला चाहिए, मुझे झूले पे झूलना है। मुझे झूले का बहुत शौक है, सच बताऊँ मैं आपको, मुझे झूले पर झूलना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये काम जो है ना काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। तो ये जो है ना मुझे लेकर आए हैं लोहे वाली की दुकान पर। हमें अपने घर के लिए झूला बनवाना है, लेकिन झूला जो है ना बनवाना तो है लेकिन बजट में बनवाना है। अगर आप मार्केट से बना बनाया झूला लाते हो तो समथिंग मैं आपको बता रही हूँ 10,000 से कम कोई झूला आएगा ही नहीं, क्योंकि लोहा थोड़ा सा महंगा आएगा। स्टील पर जाते हो तो स्टील और भी ज़्यादा महंगी आती है। तो आप लगा लो कि 10,000 से कम तो कोई झूला आपको मिलेगा ही नहीं। और वैसे छोटे मोटे झूला अगर आप देखोगे तो शायद आपको 4-5 हज़ार के मिल जाएंगे। वो मुझे नहीं लेना है, मुझे बड़ा झूला लेना है। और खासकर जो महाराष्ट्रियन स्टाइल का जो झूला होता है ना, वो मेरे मन को भाया हुआ है। तो मैंने वीडियो में अक्सर देखती रहती हूँ, इंटरनेट पर मैंने सर्च किया हुआ है कि महाराष्ट्रियन जो झूले होते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस वही मेरे दिमाग में था कि कम बजट में महाराष्ट्रियन टाइप का झूला कैसे बनाया जाए। तो बस हम दोनों के ही मन में था और इनकी और मेरी सोच बहुत एक सी है। घर को सजाने को लेकर हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। इनको भी बहुत पसंद है अपने घर को सजाना और मुझे भी बहुत पसंद है। हम पहुंच गए भैया की दुकान पर। ये इसी दुकान पर जो है ना हमारी घर की सारी जालियां वगैरह हमने यहीं बनवाई हैं। तो इनको हमने बता दिया था कि ऐसा ऐसा हमें चाहिए। तो वो पूरा लोहे का जाल जो है ना हमें 1,000 रुपये का पड़ा है। तो वहाँ पर हमने 1,000 रुपये देकर वो जाल बनवा लिया। आपको समझ में आ जाएगा जब वीडियो में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। इसके बाद जो है ना उस जाल के ऊपर हमें एक लकड़ी बिछानी थी। लकड़ी आप बिछाते हो तो बहुत सही रहता है, क्योंकि लकड़ी जो है ना पानी में इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि झूला थोड़ा सा बाहर है। अगर आप अंदर के लिए ले रहे हो तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लकड़ी ही सोच रहे थे हम लोग, लेकिन लकड़ी हमें सही नाप की नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि 5x2 का पूरा झूला था। इतना बड़ा था कि आप उस पर आराम से लेट सकते हो। और हाँ, बादल देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ना, मज़ा आ गया। मतलब इस मौसम में जब मैं घर से निकली थी बहुत तेज़ धूप थी और ऐसा लग रहा था मैं आई ही क्यों इनके साथ। लेकिन अब जो है ना इनके साथ घूमने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, सच में जब मौसम अच्छा होता है ना तो बाइक पर घूमने में आनंद आ जाता है। हम लोग जो है ना 3:30 के लगभग अपने घर से निकले थे और यहाँ पर जो है ना अभी बज रहे हैं 5:30 बजे का टाइम होगा। और देखिए झूले का जो नीचे का हिस्सा है वो हमने तैयार करवा लिया है। इस पर जो है ना हमने प्लाई लगवाई, क्योंकि लकड़ी हमें नाप की नहीं मिल रही थी। और इस तरह से जो है ना नीचे का पूरा तैयार हो गया है। ये हमें पड़ा है 650 का। तो पूरा आपको मिलाकर हो गया 1650 का जो है ना पूरा बजट हुआ। और ये देखिए पूरा सांचा बन के तैयार हो गया है। घर पर मैं आई ना इतनी खुश थी ना, क्योंकि झूले पर झूलना और मेरे घर में झूला होना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना था, सच बताऊं तो। ये मेरे बहुत बड़े बड़े सपने नहीं हैं, ये बात मैं कई बार बोल चुकी हूँ। मेरे छोटे छोटे सपने हैं और मैं जो है ना इन छोटे छोटे सपनों में अपनी खुशियाँ ढूंढती हूँ। देखिए जिसने बहुत ज़्यादा कमियाँ देखी हूँ ना अपने जीवन में, अगर उसे छोटा सा भी कुछ मिल जाए ना तो वो उसी चीज़ से बहुत खुश होने वाला व्यक्ति होता है। तो बस मैं ऐसी ही हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में अपनी सारी खुशियाँ ढूंढ देती हूँ। और मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ, आप कभी सुख का इंतज़ार मत करना, क्योंकि सुख इंतज़ार करने से कभी आता ही नहीं है। आप जो ज़िंदगी जो है ना सुख से जी लेते हो वही असली सुख है। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे सुख से जियो और हमेशा खुश रहिए। और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। देखिए हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जो कर रहे हैं तो उसके बारे में अनशन बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। सबकी लाइफ में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में ऐसा होता है। आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की जाएगी, आपको बार बार परेशान किया जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों से जो है ना आपको एकदम दूर रहना है। मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मेरे चैनल पर अभी
समथिंग 8-10 दिन पहले से ना कुछ एक ही इंसान था तो जो मुझे बार बार बेकार कमेंट कर रहा था। मैंने उस कमेंट का जो है ना रिप्लाई ही नहीं किया, कमेंट को जो है ना मैंने एकदम इग्नोर कर दिया। ज़रूरी नहीं है आपका अपने जीवन में कि हर चीज़ का आपको रिप्लाई देना ही देना है। आप सही हो, आप गलत हो, हर चीज़ को साबित करने की जो है ना आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि समय जो है ना आपको सब साबित कर देता है कि आप सही हो या गलत हो। समय जो है ना आपको सब कुछ सबकी आंखों के सामने जवाब देता है, और जब समय जवाब देता है ना तो उसको केवल एक इंसान नहीं, उसको पूरी दुनिया सुनती है। तो बस मैं तो आपको यही बोलूँगी कि अपने काम को ईमानदारी से करो और कभी किसी का जो है ना बुरा मत करना। कोशिश करना कि कभी किसी के आंखों में आंसू जो है ना आपकी वजह से तो बिल्कुल भी ना आए। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना, हम सब ये चीज़ भूल जाते हैं कि ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाएंगे, तो फिर इतना नोक झोंक किस बात की है। तो बस यहाँ पर देखिए झूला बनकर खुश हो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आज मेरा झूला टंग गया है। ये ख्वाब जो है ना मेरे बचपन से है कि मेरे घर में जो है ना इस तरह का झूला हो, आराम से इस झूले पर सुकून से बैठकर जो है ना अपने जीवन के ख्वाब सजो। तो बस जीवन में जो है ना सुकून होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको एक सत्य बताती हूँ, ये चीज़ मैंने गरीबी भी देखी है और अच्छा समय भी देखा है। आज मेरा बहुत अच्छा समय है, ऐसा नहीं कि मेरा बुरा समय, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि हमने जो है ना शुरुआत बहुत जीरो से की थी। तो पैसा खुशी नहीं होती है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। सच में पैसे में कभी कोई खुशी नहीं है। और मैं बहुत ही मिडिल क्या, बहुत गरीब घर की लड़की हूँ मैं तो मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन पैसे में कभी खुशी नहीं होती। खुशी जो है ना आप खुद ढूंढते हो छोटी छोटी चीज़ों में, तो छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढिए। और सावन की देखिए तैयारी हो गई है, अब जो है ना हम इस पे झूला झूलेंगे और हमारे ठाकुर जी का भी झूला डलेगा, उसका भी जो है ना मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। तो बस आप लोग वीडियो को बहुत सारा प्यार देना और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता रही होगी कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, और आपसे भी कहूँगी आप हमेशा खुश रहिए, बस खुश रहिए। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, बस आपकी खुशी जो है ना मैटर करती है। जो आपको दुख दे रहे हैं ना उनसे आप थोड़ी दूरी बना लीजिए, उनको एकदम अवॉइड कर दीजिए, उनकी बातों पर जाना ध्यान ही मत दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।